हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन जस्ट मैथ इजी। स्टूडेंट्स, आज से क्लास में हम लोग सर्कल का जो डीपीपी सीरीज हमारा चल रहा है उस डीपीपी का डीपीपी नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। डीपीपी 4 में टोटल 11 सवाल है, 11 क्वेश्चन है, जिसको हम लोग 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 11 डिस्कस करेंगे। ओके, तो डीपीपी 1 से लेके 3 तक कंप्लीट हो चुका है, तो डीपीपी 4 नाउ स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो जिस भी बच्चे को लगता है आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को खुद से करें, ठीक है। और जितने भी ये 11 क्वेश्चन के जो डीपीपी हैं डिस्क्रिप्शन में भी डला हुआ है, ठीक है। तो आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन को डाउनलोड करके खुद से भी लगा सकते हो, ओके। और सॉल्यूशन तो मैं करवा ही रहा हूँ, है ना। अगर डाउट होगा तो वीडियो देख के सॉल्यूशन अपन डाउट क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में ना डायमीटर का लेंथ पूछ रहा है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विच टचेज द एक्स एक्सिस एट पॉइंट 1,0, है ना। एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 1,0 पे टच कर रहा है, ओके। 1,0 पे सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, और सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से भी पास कर रहा है। तो सर्कल का डायमीटर पूछ रहा है। तो अगर हम लोग सर्कल का रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे तो डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। रेडियस में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायमीटर फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करना है अपने को, सर्कल का रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो डायमीटर भी फाइंड आउट हो जाएगा, ओके। तो इस क्वेश्चन का हम लोग रफ फिगर बनाते हैं। एक फिगर बना के देखते हैं कि कैसा इसका फिगर बनेगा, इस सर्कल पे कहाँ पे बनेगा, कैसा बनेगा, तो वहां से कुछ ना कुछ आइडिया होगा, ओके। तो ज्योमेट्री के जितने भी सवाल होते हैं ना, उसके क्या किया करो, रफ फिगर जरूर बनाया करो। वहां से ना आइडिया जरूर मिलता है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सर्कल वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ये अपना हो गया एक्स एक्सिस, ओके। वाई डैश एक्स डैश। सर्कल एक्स एक्सिस को कहाँ पे टच कर रहा है, 1,0 पे, है ना। तो 1,0 पे टच कर रहा है, तो कहीं मान लेते हैं यहाँ पे 1,0 है, ओके। और कहाँ से पास कर रहा है, देखो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो वो ना किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है। ऐसे भी सर्कल का सेंटर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी, सेकेंड थर्ड फोर्थ में भी। लेकिन सर्कल 1,0 पे टच कर रहा है, किसको, एक्स एक्सिस को। तो सर्कल अगर 1,0 पे टच कर रहा है तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। क्यों, अच्छा, फिर हो रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है, सर्कल, एक मिनट, हाँ, सर्कल एक्स एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन इंफॉर्मेशन में ना दिया हुआ है सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, 2,3 से भी पास कर रहा है ना। तो 2,3 यहाँ पे कहीं होगा, 2,3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं होगा। तो सर्कल को एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉइंट है 2,3। सर्कल पास कर रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट को बी मान लो, इसको मान लो 2,3, और जहाँ पे टच कर रहा है उसको ए मान लो, उसको मान लो 1,0। ये दिया हुआ है सर्कल के बारे में। अब सर्कल का रेडियस पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन हम लोग लिखते हैं सर्कल का। देखो सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये सर्कल का क्या होता है, जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है। जहाँ पे सेंटर क्या होता है, सर्कल का सेंटर हो जाएगा -g, -f, है ना। और जो रेडियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √g² प्लस f² माइनस c। ये सर्कल का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, है ना। सर्कल का रेडियस क्या होता है, √g² प्लस f² माइनस c, ओके। तो अगर हम लोग g, f और c का वैल्यू फाइंड आउट कर लें, किसका वैल्यू फाइंड आउट कर लें, g का वैल्यू, f का वैल्यू और c का वैल्यू, तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो सवाल भी ईजी है, हो जाएगा। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे g, f और c का वैल्यू, ओके। अब सुनो, यहाँ पे जो सर्कल है ना,
लिखा हुआ है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। जैसे वाई इंटरसेप्ट तो कुछ लेंथ होगा, मान लेते हैं ये दोनों पॉइंट को भी कुछ मान लो, दिस इज सी, दिस इज डी, है ना। तो अगर मेरे को वाई इंटरसेप्ट निकालना होता तो सी डी का लेंथ वाई इंटरसेप्ट होगा। और अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा सर्कल का? 0 होगा। होगा ही, ऑब्वियसली 0 होगा, फिगर में भी दिख रहा है। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है सर्कल का? यहां से देखते हैं। एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो क्या होता है बच्चों? 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये क्या होता है? एक्स इंटरसेप्ट होता है। ओके। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 इंटू अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे हम लोग एक्स इंटरसेप्ट यूज करेंगे क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट पता है कि 0 है ना। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ अब क्या है? सर्कल टचेज एक्स एक्सिस। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिख लेना, है ना। जी मीन्स में तो इतना लिख करके नहीं, रफली सॉल्व करेंगे स्पीड में। तो ये मैं लिख रहा हूँ समझाने के लिए। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, है ना, टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो सो जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा? 0 होगा। एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? 2 इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस सी, ये हो गया 0। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, 2 को उधर लेके चले जाओ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। तो यहाँ से पहले तो 2 को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो 0/2 क्या हो जाएगा? 0/2 तो 0 हो जाएगा। फिर स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ से जी स्क्वायर माइनस सी 0 आ जाएगा। तो जी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी, है ना। जी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। आया यहाँ तक समझ में? अच्छा, तो जो भी जी का वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो सी का वैल्यू मिल जाएगा। जी और सी में रिलेशन पता चल चुका है, ठीक है। जी स्क्वायर का वैल्यू सी आ चुका है। ओके। अब है देखो, अगर मैं यहाँ पे रेडियस की बात करूं, रेडियस सर्कल का क्या है? अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इस पर्टिकुलर सवाल में फॉर दिस सर्कल, फॉर द गिवन सर्कल, है ना, जो सर्कल अपने को दिया हुआ है फॉर द गिवन सर्कल के लिए क्या दिया हो जाएगा? रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और मुझे तो यहाँ पे दिख भी रहा है ना, जी स्क्वायर माइनस सी का वैल्यू क्या है? 0। तो जी स्क्वायर माइनस सी की जगह पे 0 रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ स्क्वायर प्लस 0। तो मतलब रेडियस का जो वैल्यू है ना, रेडियस क्या है अपना? एफ है। रेडियस क्या होगा? एफ होगा। तो एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये चीज़ नहीं दिख पाता कि जी स्क्वायर माइनस सी 0 है, अगर क्वेश्चन हम लोग रिदम में अपने चले जा रहे होते, नहीं होता, तो करते क्या? जी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करते, सी का भी वैल्यू फाइंड आउट करते और एफ का भी वैल्यू फाइंड आउट करते और उसको रेडियस में रख देते, तो यहाँ से फाइंड आउट हो जाता, है ना। बट यहाँ पे तो दिख गया कि जी स्क्वायर माइनस सी 0 है, तो जी स्क्वायर माइनस सी को 0 रख देंगे तो बस एफ स्क्वायर बचेगा अंडर रूट में, और एफ स्क्वायर से क्या आ जाएगा? एफ आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे बच्चों एफ की वैल्यू, है ना। एफ की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट कर लेंगे रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखो सर्कल और कहाँ से पास कर रहा है? यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है 1,0 से तो पास कर रहा है, 2,3 से भी पास कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं जरा, 2 लिखते हैं। एज सर्कल पासेस थ्रू 2,3, तो ये जो 2,3 है सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल 2,3 से पास कर रहा है। तो 2,3 को इस इक्वेशन में रखो, तो क्या आ जाएगा? 2,3 को कहाँ रखेंगे? इस इक्वेशन में पुट करो। तो 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 3 रखोगे y की जगह पे तो 9 हो जाएगा, है ना। आ रहा है समझ में? फिर क्या होगा? 2 रखेंगे वहाँ 2gx में, 2 2 जा 4g और 3 2 जा 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से ना f का वैल्यू तभी फाइंड आउट कर पाएंगे जब g और c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। g और c यहाँ पे फाइंड आउट करना ही है, विदाउट g और c f का वैल्यू तो फाइंड आउट कर नहीं पाएंगे, है ना। तो अब देखते हैं फिर क्या कह रहा है। सर्कल और कहाँ से पास कर रहा है? ऑल्सो सर्कल पासेस थ्रू। देखो लिखते हैं ऑल्सो सर्कल, इसको फर्स्ट मान लो इक्वेशन, ठीक है, इसको फर्स्ट मान लीजिए। पासेस थ्रू कहाँ से? 1,0,
तो 1,0 भी तो इसको सेटिस्फाई करेगा, सर्कल 1,0 भी इससे भी तो पास कर रहा है, तो 1,0 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 1,0 रखते हैं सर्कल के इक्वेशन में, ये भी सर्कल के इक्वेशन में रख दो। तो y का टर्म 0 हो जाएगा, जितना भी y का टर्म है वो क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ जहाँ y है वहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, y² वाला टर्म 0 हो जाएगा और 2fy वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, x की जगह पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, y वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि y का वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 खत्म हो जाएगा। और x की जगह पे 1 रखो तो 2g इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2g। और f वाला, ये वाला y वाला टर्म है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। और c तो c है ना। अब जरा बताइए यहाँ से c का वैल्यू है क्या, c का वैल्यू g² है, तो हम लोग c की जगह पे g² रख सकते हैं क्या? तो ये हो गया g² प्लस 2g प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, क्या ये g प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है क्या? g प्लस 1 का होल स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा है, ये g प्लस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये g प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो g की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, g की वैल्यू -1 आ गई। आया समझ में, g इक्वल टू वॉट, -1। तो g फाइंड आउट हो गया। तो सो c क्या होगा, c इक्वल टू वॉट, c क्या है अपने पास, g², तो c का वैल्यू g² रख दो, -1 का स्क्वायर कर देते हैं तो c का वैल्यू 1 आ गया। तो c का वैल्यू भी आ गया और g² का भी, सॉरी g का भी वैल्यू आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में चलेंगे, जो भी अपना इक्वेशन 1 है यहाँ पे, इसमें g का वैल्यू रख देंगे क्या, -1, c का वैल्यू क्या करेंगे, 1 रख देंगे यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को f का वैल्यू आएगा, जो f होगा वही तो रेडियस होगा, है ना। अगर मान लो f निगेटिव आ गया, मान लेते हैं f निगेटिव आ गया, तो f का मैग्नीट्यूड ले लेंगे क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव होता है। मान लेते हैं f -4 आ गया तो रेडियस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। देखते हैं वैसे f का वैल्यू आ क्या रहा है। यहाँ तक वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे करते हैं। लिखिए पहले। तो यहाँ से g का वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुका है और c का वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुका है। ठीक है, तो f का वैल्यू कहाँ क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। फ्रॉम, यहाँ पे लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, ओके, फ्रॉम फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 13 प्लस 4g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन 1 में g का वैल्यू रख देंगे और c का वैल्यू रख देंगे, है ना। g का वैल्यू रख देंगे और c का वैल्यू फाइंड आउट रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलिए रखते हैं, 13 प्लस 4, g का वैल्यू क्या है, -1, है ना, प्लस 6, f का वैल्यू, सॉरी f तो फाइंड आउट करना है ना, f तो फाइंड आउट करना है, c का वैल्यू 1 है। तो कितना हो गया ये, 13 - 4 प्लस 6f प्लस 1 इक्वल टू 0। 13 - 4 कितना होगा, 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6f इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू आ गई, f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, और -10/6, तो डेट इज -5/3। तो f इज इक्वल टू वॉट, -5/3, है ना। f इक्वल टू कितना, -5/3। तो f की वैल्यू आ गई -5/3। तो f जैसे ही आ गया -5/3, तो अब देखो मैं बोला भी था अगर f निगेटिव में भी आएगा तो रेडियस तो अपने को पॉजिटिव में लेना है ना। रेडियस जो था ना, रेडियस क्या था, देखो बताते हैं। जैसे रेडियस अब हम लोग निकाले थे अंडर रूट जी, रेडियस का ये फॉर्मूला होता है √g² प्लस f² माइनस c। ये क्या होता है, रेडियस होता है। तो आप चाहो तो रख दो वैल्यू, g का वैल्यू कितना है, -1 का स्क्वायर और f का वैल्यू कितना है, -5/3 और c का वैल्यू कितना था, 1, है ना। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेडियस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 5/3। ठीक है, साथ ही साथ जैसे आप कहोगे कि सर आपने तो ऐसा बोला था ना कि r की वैल्यू f, जैसे हम लोग देख लिए थे, क्योंकि g² और c आपस में इक्वल था तो g और c कट गया था, तो रेडियस की वैल्यू f आ गई थी, है ना। तो रेडियस की वैल्यू f आई थी तो मॉड ऑफ f लिया करो। मैं बोला भी था अगर f निगेटिव आएगा तो रेडियस तो लेंथ होता है ना, लेंथ निगेटिव थोड़ी ना हो सकता, तो पॉजिटिव ले लेंगे वहाँ पे, है ना। और ऐसे भी फाइंड आउट हो ही चुका है। तो डायमीटर कितना होगा, डायमीटर इज वॉट, 2 × r, तो 2 × 5/3 डेट इज वॉट, 10/3। 10/3 क्या होगा अपना डायमीटर, तो डायमीटर ही पूछ रहा है ना। तो आंसर इज वॉट, आंसर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर।
आया समझ में? तो लिख लो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी वर्किंग रूल कुछ वैसा ही होगा जैसा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग किए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रहा है कोई सर्कल है जो कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस सवाल में ये बताना है कि सर्कल किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। सर्कल का इक्वेशन जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा तो क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन इस ऑप्शंस को पुट करेंगे सर्कल के इक्वेशन में। जो भी ऑप्शन, जो भी कोऑर्डिनेट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वहाँ से सर्कल क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। ठीक है, तो देखते हैं सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं। देखते हैं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू 1, -2। एक सर्कल है जो कि 1, -2 से पास कर रहा है। एंड टचिंग द एक्सिस ऑफ एक्स एट 3, 0। फिर वही सवाल जैसा फर्स्ट था कि एक सर्कल है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, इस पॉइंट से, इसको मान लेते हैं पॉइंट ए। और एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहाँ पे, पॉइंट बी पे, इसको मान लो पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो फिर से हम लोग फिगर बना के देखते हैं। सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा, 1 बाय 1 क्या करेंगे, उस इक्वेशन में ऑप्शन को पुट कर लेंगे। तो सर्कल के इक्वेशन को पहले फाइंड आउट करते हैं, सॉरी सर्कल का पहले फिगर बनाते हैं। देखो 3, 0 पे, तो लास्ट टाइम क्या किया था मैं, इस टाइप का ऐसा बनाया था, है ना। क्यों बनाया था, एक्स एक्सिस के ऊपर इसलिए बनाया था क्योंकि जो पॉइंट था वो 2, 3 से भी पास कर रहा था। तो 2, 3 तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसीलिए बनाए थे। बट इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सर्कल ना 1, -2 से पास कर रहा है। तो 1, -2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा बताइए, 4th क्वाड्रेंट में होगा। तो सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर ना बनकर डाउन टू एक्स एक्सिस होगा, है ना। एक्स एक्सिस के नीचे बनाएंगे इस केस में सवाल। अच्छा, नहीं भी बनाते ना फिगर, नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसलिए बनाते हैं थोड़ा आइडिया हो जाए अपने को। तो सर्कल इस टाइप का कहीं कुछ होगा, है ना। एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं दिख रहा। ये मान लो ये पॉइंट है, इसको बी मान लो, है ना। 3, 0 को टच कर रहा है और 1, -2 पे इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, जो कि क्या है 1, -2। इससे ए से पास कर रहा है और बी से भी पास कर रहा है, मतलब बी पॉइंट पे सर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को जब भी सर्कल टच करता है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है, और जब एक्स इंटरसेप्ट 0 होता है तो जी स्क्वायर की वैल्यू सी के बराबर होती है। ये याद कर लो, जब भी एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा, देख भी लेते हैं वैसे यहाँ पे, है ना। सर यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो तो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना। और तो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, 2 × √g² - c, 0। तो यहाँ से आ रहा है g² = c। तो जब भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है तो ध्यान रखना g² की वैल्यू c के बराबर होती है। इस बार मैं बता दिया क्यों होता है। अब मैं नेक्स्ट टाइम अगर कहीं क्वेश्चन में आएगा तो मैं डायरेक्ट g² = c यूज़ किया करूँगा। और y एक्सिस को अगर टच करता है सर्कल, मतलब अगर y एक्सिस y इंटरसेप्ट 0 होता है तो f² = c होता है। ओके, तो यहाँ से x इंटरसेप्ट 0 है तो g² की वैल्यू c आ गई। अब देखो सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं, जो सर्कल का इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन मान लो, जनरल इक्वेशन मान लो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो g, f और c का वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट हो जाएगा, सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगा। और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे तो 1 बाय 1 ऑप्शन को रख लेंगे। तो सर्कल का इक्वेशन कब फाइंड आउट होगा, जब g, f और c का वैल्यू फाइंड आउट होगा। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, g, f और c का वैल्यू फाइंड आउट पहले करते हैं। तो देखो g और c में रिलेशन तो आ गया। अब है लिखा हुआ है एच सर्कल कहाँ से पास कर रहा है, एच देखो सर्कल ए और बी दोनों से पास कर रहा है ना, तो पहले ए से पास करते हैं। एच सर्कल पासेस थ्रू बी, पहले बी यूज़ कर लो, 3, 0। तो अगर बी से पास कर रहा है तो 3, 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो y, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे अपन क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। तो y वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा ना, y की जगह पे यहाँ भी 0 रखेंगे, f वाला भी टर्म खत्म हो जाएगा। तो क्या आएगा, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 9 प्लस y तो खत्म हो जाएगा ना। क्यों हो जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा।
6g प्लस y वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा 0 रख के, और c आ गया प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया, क्या फाइंड आउट हो जाएगा, देखो c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू जी स्क्वायर है ना, तो 9 प्लस 6g प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आ गया ये g प्लस 3 का होल स्क्वायर है ये तो, है ना। तो g की वैल्यू क्या आ गई, g की वैल्यू आ गई यहाँ से -3। ठीक है, g जैसे ही फाइंड आउट हुआ c का भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। c क्या होता है, c है जी स्क्वायर, मतलब g मतलब -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा c का वैल्यू क्या आ गया 9 और g का वैल्यू क्या आ गया -3। ठीक है, तो सर्कल का जो इक्वेशन हो जाएगा, तो जो सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी का वैल्यू कितना है -3, तो -3 इंटू 2 -6x, एफ का वैल्यू तो फाइंड आउट नहीं हुआ है ना, 2fy, सी का वैल्यू क्या है 9 प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग, एफ का इक्वेशन, इसको मान लो आप फर्स्ट मान लो, है ना। कहाँ से पास कर रहा है सर्कल, सर्कल ऑल्सो पासेस थ्रू, सर्कल ऑल्सो पासिंग थ्रू ए टू 1, -2, तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करवा दो, सर्कल ऑल्सो पासिंग थ्रू 1, -2। तो सर्कल के इक्वेशन में रखते हैं 1, अच्छा इससे क्या होगा, f का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो f जैसे ही फाइंड आउट होगा, अब हम लोग क्या करेंगे, वापस इक्वेशन 1 में आ जाएंगे, है ना, f का वैल्यू यहाँ रख लेंगे। तो g का x की जगह पे क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, y की जगह पे -2 रखेंगे, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पे x की जगह पे 1 रखेंगे तो 6 इंटू 1 6, फिर y की जगह पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4f प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा ये 5 -6 -1 और प्लस 9, तो ये हो जाएगा +8 -6 -f प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ से f की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, f का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, तो EOC का मतलब इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना। सर्कल का इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6x, f का वैल्यू 2 है ना, तो 2 2 जा 4y प्लस 9, है ना, प्लस 9 इक्वल टू 0। दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये क्या है, सर्कल का इक्वेशन आ गया। अब क्या करो, 1 बाय 1 ऑप्शन में इसको रख के चेक करेंगे हम लोग कि आंसर क्या होगा, है ना। तो आप देखिए, अभी अब टाइम लगेगा ना, तो मैं आंसर बता ही देता हूँ। इसका आंसर 1 बाय 1 रख के चेक करो, वीडियो को पॉज करो, 1 बाय 1 आंसर इसमें रख के चेक करो, नहीं तो मैं फिर आंसर बता देता हूँ कौन सा इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा। जरा चेक करके बताओ, कर रहे हो चेक। तो ऑप्शन ए और बी देखना सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन ए और बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मैं समय बचाने के लिए ऑप्शन ए और बी रखेंगे तो देखना सेटिस्फाई नहीं करेगा, मैं टाइम बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी भी नहीं करेगा। ऑप्शन सी रख के आप देख लीजिए, ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी रख के चेक कीजिए। ऑप्शन सी में क्या है, 5, x की वैल्यू 5 रखो तो ये हो जाएगा 25, y की वैल्यू -2 रखो तो -2 का स्क्वायर 4, फिर x की वैल्यू 5 रखो, 5 इंटू 6 30, फिर y की वैल्यू क्या रखो, -2 रखो, -2 इंटू 4 -8, फिर 9, तो ये हो जाएगा 38 - 38 दैट इज 0, है ना। तो ऑप्शन सी सेटिस्फाइड देखना कर रहा होगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर क्या हो गया, सी फॉर कैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखते हैं क्या है लिखा हुआ सवाल में। देखो, सर्कल और ब्रैकेट मैच लिखा हुआ है, तो सर्कल्स मतलब इसके जो आंसर है ना मोर देन 1 हो सकते हैं। ओके, सर्कल भी हो सकता है या सर्कल्स भी हो सकता है, मोर देन 1 तो सर्कल्स यूज करेंगे, इसीलिए ये लिखा हुआ है ये ऐसा, ठीक है। टचिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। देखो लगातार 3 सवाल एक्स एक्सिस को टच करने वाला आ गया, तो यहाँ पे भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा तो मतलब जी स्क्वायर का वैल्यू सी के बराबर होगा, जनरल इक्वेशन में जो जी और सी होता है ना।
एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एंड हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 2√7 स्क्वायर रूट ऑफ 7 ऑन वाई एक्सिस इज और आर। मतलब सर्कल अगर होगा तो इज यूज़ करेंगे, सर्कल्स होगा तो आर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सवाल में वाई इंटरसेप्ट दी हुई है, एक्स इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो एक्स इंटरसेप्ट 0 होगा। तो 3 इंफॉर्मेशन देखो दिया हुआ है। पहला, वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2√7, दूसरा एक्स इंटरसेप्ट लड्डू 0 दिया हुआ है, और सर्कल या तो 3,0 से पास करेगा या फिर -3,0 से पास करेगा। क्यों? क्योंकि सर्कल एक्स एक्सिस को कितने यूनिट डिस्टेंस, कितने दूर टच कर रहा है, 3,0 पे। देखो यहाँ मैं जहाँ हूँ यहाँ ऑरिजिन है, तो हो सकता है 3 यूनिट डिस्टेंस राइट साइड पे भी सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, हो सकता है 3 यूनिट पीछे, है ना, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ भी। अगर मैं वो तो कोऑर्डिनेट -3,0 होगा, लेकिन ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस की बात होगी तो 3 होगा, है ना, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है। तो सर्कल या तो वाई एक्सिस के लेफ्ट में होगा या फिर क्या होगा, वाई एक्सिस के राइट में होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखो फिगर देखो कैसा कैसा सर्कल कैसा बन सकता है, समझते हैं, ठीक है। देखो तो ये मान लो एक्स एक्सिस हो गया। अगर सर्कल देखो क्या कह रहा है, ओरिजिन से ना सर्कल, ये अगर ओरिजिन है अपना, है ना, सर्कल ओरिजिन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो 1 2 3 3 यूनिट डिस्टेंस मान लो, ये 1 ये 2 है, ये 1,0 ये 2,0 ये 3,0, तो हो सकता है सर्कल यहाँ टच करेगा। तो देखो सर्कल अगर मान लेते हैं कि राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होगा, तो कुछ 1 मिनट, है ना, अरे यार 1 मिनट, सर्कल कैसा होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये मान लो 3,0, तो ओरिजिन से अगर ये वाला पॉइंट हम ए मान लेते हैं, तो ओ ए का डिस्टेंस कितना होगा, ओरिजिन से उस ए तक का डिस्टेंस 3 यूनिट होगा। हो सकता है सर्कल ऊपर ही हो सकता है नीचे भी, तो ऐसा हो सकता है ना, आ रहा है समझ में? ठीक है, सर्कल दिया हुआ है, हो सकता है देखो 3 यूनिट डिस्टेंस पे मान लेते हैं -3,0 पे, कुछ ऐसा मान लो सर्कल एक दूसरा, देखो एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं बन रहा होगा, है ना, मान लेते हैं ये बी, इसको मान लो -3,0 इस कोऑर्डिनेट को, है ना, सर्कल जैसा नहीं दिख रहा है, हाथ से बना रहे हैं तो एग्जैक्ट सर्कल नहीं बन रहा, तो मान लो सर्कल ही है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नीचे भी तो हो सकता है। तो देखो ऐसे ना 4 सर्कल पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, बताओ? पॉसिबल है ना। तो अगर मान लो सर्कल हम अगर देखो, अगर हम 3,0 पे मानते हुए चलेंगे कि सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे कि सर्कल एक्स एक्सिस को 3,0 पे टच कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल पासिंग थ्रू 3,0, तो वहाँ से 2 सर्कल का इक्वेशन आएगा। और अगर हम ऐसा मान के चलेंगे कि सर्कल एक्स एक्सिस को -3,0 पे टच कर रहा है, तो वहाँ से भी 2 आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले एक काम करते हैं, 3,0 से पास करवा के देखते हैं, मतलब इन दोनों के लिए राइट साइड में जो सर्कल है वाई एक्सिस के, मतलब जो सर्कल ए को टच एक्स एक्सिस को ए पे टच कर रहा है, वो या तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या तो नीचे होगा, तो वहाँ से 2 इक्वेशन आएगा, है ना, यहाँ से 2। अब फिर कहोगे सर ओरिजिन से डिस्टेंस तो 3 दिया हुआ है ना, तो बच्चों ये ओ ए का लेंथ भी 3 है, मतलब यहाँ पे ना ए का जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से 3 यूनिट है, या फिर बी का जो लेंथ है ना ओरिजिन से, ये भी 3 यूनिट ही है। तो सुनना ध्यान से, ये वाला सवाल ना शायद ना जेई एडवांस में आया हुआ है, शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन शायद जेई मेंस या एडवांस में आया हुआ है। तो क्या कहा मैंने कि अगर राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस होगा, तो हम लोग अगर 3,0 से मानेंगे सर्कल पास कर रहा है, तो वहाँ से 2 इक्वेशन आएगा, और अगर हम मानेंगे -3,0 से आएगा, तो वहाँ से 2 आंसर आएगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, मान के चलते हैं 3,0 से, तो उससे ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, उससे क्या आ रहा है। ओके, देखो तो सॉल्यूशन करते हैं, इसमें जो जो लिखा हुआ है सब इंफॉर्मेशन लिखते हैं। सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, है ना, तो क्या होगा यहाँ पे, जो एक्स इंटरसेप्ट होगा वो 0 होगा, और एक्स इंटरसेप्ट 0 होने का क्या मतलब है, अभी 2 सवाल में हम लोग वही देखे हैं, g² की वैल्यू c के बराबर होती है ना। अच्छा, अभी हम लोग किसको मान रहे हैं, ए को मान रहे हैं। देखो
मान रहे हैं सर्कल, एक साथ ना दोनों नहीं हो सकता है ना, ऐसा मत सोचना कि सर ए और बी दोनों पे एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, नहीं, या तो सर्कल वाई एक्सिस के राइट में होगा दोनों, या तो दोनों लेफ्ट में होगा। ओके, ऐसा लेके चलेंगे। तो मानते हैं एज सर्कल पासेस थ्रू, कहाँ से, पासेस थ्रू ए 3,0 है ना, 3,0 से पास कर रहा है, तो ये वाला 3,0 इस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या मान के रखे हुए हैं, सर्कल का जनरल इक्वेशन तो वही रटा रटाया सा x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये सर्कल का अपना जनरल इक्वेशन है। इस 3,0 को इस इक्वेशन में रख के देखते हैं क्या आता है। तो देखो जीरो जहाँ जहाँ रखेंगे, y का टर्म में 0 रखेंगे तो y का टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस यहाँ से क्या होगा, ये खत्म हो गया, और यहाँ से x का वैल्यू 3 रखेंगे तो 6g है ना। f वाला टर्म तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि y का वैल्यू 0 रखेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू तो अभी पता ही नहीं है ना, 0, तो c का वैल्यू देखो क्या है, g के टर्म में g² है, तो c की जगह पे g² रखो, तो यहाँ से बच्चों ये आ गया, क्या आ गया, g+3 का होल स्क्वायर, करके देखना g+3 का होल स्क्वायर यही आएगा। तो g की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, सो g = व्हाट, -3, g अगर -3 आ गया तो c का वैल्यू कितना आएगा, -3 का स्क्वायर, डेट इज c का वैल्यू कितना आ गया, c = 9, g भी फाइंड आउट हो गया और c भी फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करना है, f फाइंड आउट करना है, तो चलो देखते हैं f कैसे फाइंड आउट होगा। सर्कल का y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है बताइए, y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना, देखो ये y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2√7, ठीक है। y इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या होता है, वो होता है 2 × √f² - c = 2√7 हो गया, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो f स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है, क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, f² - c = 7, c का वैल्यू फाइंड आउट किए हुए हैं क्या, c का वैल्यू तो 9 है ना, c का वैल्यू 9 रखो, यहाँ से आ जाएगा f² = 16, तो f की वैल्यू आ जाएगी +-4, ठीक है। तो सुनो, एक बार हम लोग यहाँ पे ना g का वैल्यू यूज़ करेंगे, g का वैल्यू क्या फाइंड आउट हुआ था, -3, g का वैल्यू -3, c का वैल्यू 9 और f का वैल्यू +4 यूज़ करेंगे और सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन एक बार ये करेंगे, फिर क्या करेंगे अगले नेक्स्ट टाइम, g का वैल्यू -3 और c का वैल्यू तो 9 है ही, और f का वैल्यू -4 यूज़ करेंगे। तो यहाँ से दो अलग अलग g, c और f के वैल्यू आ रहे हैं, मतलब g और c का वैल्यू तो सेम ही है दोनों केस में, f का वैल्यू अलग अलग है, तो 2 इक्वेशन यहाँ से बन रहा होगा, सर्कल का 2 इक्वेशन आएगा। तो देखते हैं इन दोनों को रख के आंसर कोई मैच कर रहा है क्या। तो आप क्या करो, यहाँ तक ना वीडियो को पॉज करके ना यहाँ तक पहले लिखिए, फिर आगे करते हैं, लिखिए तो पहले यहाँ तक। चलो जी, तो देखते हैं g, c और f का वैल्यू रखते हैं। तो पहले फर्स्ट वाला यूज़ करते हैं, मतलब फर्स्ट वाला क्या, g का वैल्यू क्या है -3, c का वैल्यू क्या है 9 और f का वैल्यू क्या है 4, इसको यूज़ करो सर्कल के इक्वेशन में। तो x² + y² 2gx, g की जगह पे देखो, g की जगह पे -3 रखेंगे तो 2 × -3 -6, तो ये हो जाएगा -6x, और f का वैल्यू तो 4 रखेंगे है ना, तो ये 2 × 4 8 हो जाएगा, 8y, और c का वैल्यू तो 9 है ही, = 0। आया समझ में, है ना, एक इक्वेशन ये आ गया। दूसरा देखते हैं, सेकेंड वाला क्या है, g का वैल्यू -3, c का वैल्यू 9 और f का वैल्यू -4, तो वहाँ से सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा x² y² -6x और -4, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा -8y और +9 = 0। तो ये आ गया बच्चों दूसरा इक्वेशन। अब जरा देखो तो पहले ये दोनों को रख के -3, 0 भी देखेंगे करके, इसको रख के देखते हैं क्या आ रहा है आंसर, कोई आ रहा है क्या, सब में तो +9 है ही, x² y², हाँ देखो a सही है एक आंसर, और a सही है और b सही है ना, a और b सही है, नहीं सॉरी c, a और c सही है, ठीक है, a और c, यस, a एंड c इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्या c और d भी हो सकता है, तो अगर मैं इसको -3 रखूंगा, कहाँ पे, -3, 0 अगर हम यूज़ करेंगे
क्योंकि यहाँ y इंटरसेप्ट तो 2√7 है ही। -3,0 यूज़ करेंगे ना, -3 तो अपना जो ये आया था, देखो करके देख लेते हैं, है ना। क्या आया हुआ था, g² का वैल्यू तो c है ही क्योंकि x इंटरसेप्ट है, तो अपने पास आया था g², f के जगह पे 0 रखेंगे ना, 0 रख देंगे, c ये तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 -6g प्लस g²। ओके, तो बच्चों यहाँ से ना g -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ रहा होगा, तो g का वैल्यू ना 3 आएगा, g3 और c का वैल्यू कितना आ गया 9, है ना, g(c) आ जाएगा। और f का वैल्यू कितना आएगा 2, f² की वैल्यू कितनी थी, f² - c इक्वल टू 2√7, है ना। अच्छा 2 तो कैंसिल हो गया था, इसका वैल्यू हो जाएगा 9 रख देंगे, ये तो 7 था ना, तो f, हाँ ठीक है। तो देखो बाकी के दो आंसर में ना g के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 3 रखेंगे, यहाँ पे -3, तो बाकी के दो और आंसर जानते हो क्या होगा, x², y², 6x और f का वैल्यू तो c का वैल्यू तो 9 आ ही रहा है ना, है ना। f का वैल्यू आएगा +4, हाँ +4y, है ना, +4 नहीं 4 2 8 हो जाएगा इक्वल टू 0, और एक आंसर होगा x² y² +6x -8y +9 इक्वल टू 0। बाकी के ये दो आंसर कब आ रहे हैं, ये दो आंसर कब आएंगे, जब हम लोग -3,0 वाला पॉइंट यूज़ करेंगे, है ना। पॉइंट जब b यूज़ करेंगे तो ये आंसर आएगा। ऑप्शन में तो है ही नहीं, है ना, ऑप्शन में तो है ही नहीं, ऑप्शन में बस क्या है a और c है, मतलब ये दोनों ऑप्शन में है। तो वैसे 4 सर्कल यहाँ पे पॉसिबल थे, है ना, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। लेफ्ट साइड कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तो लेंथ यहाँ निगेटिव हो गया ना, -3,0, लेंथ तो 3 दिया हुआ है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, लेंथ की बात हो रही है, ऑरिजिन से कितना दूरी पे है ये टच कर रहा है, 3 यूनिट डिस्टेंस पे टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में ऑप्शन में 2 आंसर दिया हुआ था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ये मेंस में आया हुआ है मेरे को, सॉरी एडवांस में आया हुआ लग रहा है क्वेश्चन मुझे, कब आया है अब एग्जैक्ट ईयर तो नहीं याद है मुझे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 3 तक हो गया, 4 करते हैं डिस्कस, इसको लिख लीजिए ना। क्वेश्चन नंबर 4, इस क्वेश्चन से हमारा एक कंसेप्ट रिवाइज होगा, एक अच्छा कंसेप्ट सीखेंगे। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता होगा वो कंसेप्ट तो सीखेंगे। अब वो कंसेप्ट कौन सा, तो देखो कौन सा कंसेप्ट बता रहा हूँ। देखो कभी भी सवाल में ना लिखा रहे क्या, पहले सवाल देख लेते हैं क्या है लिखा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। तो सर्कल कौन कौन से पॉइंट से पास कर रहा है, सर्कल 2 पॉइंट से पास कर रहा है, जिस 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 2,0 मान लेते हैं इसको a और इसको मान लेते हैं b, ठीक है। इन दोनों पॉइंट से सर्कल पास कर रहा है, एंड हैविंग मिनिमम रेडियस। एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन निकालना है जो ये दिए गए पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट a और पॉइंट b से पास कर रहा है। तो किसी एक पॉइंट से बच्चों, किसी एक पॉइंट से अगर पूछा जाए कितने सर्कल पास कर सकते हैं, मान लो ये पॉइंट है तो इससे ना बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, है ना। किसी एक पॉइंट से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। सिमिलरली अगर बोले कोई 2 पॉइंट दे दे, ठीक है, मान लो एक पॉइंट है A, है ना, और एक पॉइंट मान लो दे दिया B, ठीक है। कोई 2 पॉइंट दे दे और पूछे इन दोनों पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। देखो मैं पास करवा रहा हूँ, है ना, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी 3 पॉइंट से ना 3 क्या बोलो नॉन कोलिनियर पॉइंट, 3 ये देखो ये तो कोलिनियर हो जाए या 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही होगा ना। कोलिनियर का मतलब एक लाइन पे लाई करे, कहीं पे भी 2 पॉइंट बनाओ एक लाइन वहां से मिला दो, है ना। कोलिनियर की जब भी बात होगी 3 पॉइंट में आएगी। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा एक ही सर्कल पास करेगा। जैसे मान लेते हैं ये A है, एक ये मान लो एक पॉइंट ये है, तो इस 3 पॉइंट से ना एट अ टाइम क्या हमेशा किसी 3 पॉइंट से ना यूनिक सर्कल पास करते हैं, एक ही पॉइंट सर्कल पास करते हैं। तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि 1 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल, 2 पॉइंट से बहुत सारे सर्कल, 3 पॉइंट से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से एक ही सर्कल पास कर सकता है, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 2,0 और 0,4। तो मान लो ये 2 पॉइंट है यहाँ पे, है ना। मान लो A को मान लो 2,0 और B को मान लो
0,4। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट से हम क्या देख रहे हैं, बहुत सारे सर्कल पास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक, ठीक है, बहुत सारे सर्कल पास कर रहे हैं। तो इस बहुत सारे सर्कल में से एक ऐसे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है, सॉरी, एक ऐसे सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका एरिया मिनिमम है। अब सोचो, देखो समझना, यहाँ पे ना समझते हैं कि इस कोई भी सर्कल ना, अगर मैं बोलूं कोई भी सर्कल सबसे ज्यादा कहाँ पे फूला हुआ होता है, मतलब कहाँ पे सबसे ज्यादा मोटा होता है ना, जिसका कहाँ पे मैं बोलूँ सर्कल का सबसे लार्जर कॉर्ड बना सकते हैं, है ना। सबसे बड़ा वाला कॉर्ड कहाँ पे होगा, जो डायमीटर होगा वही तो सबसे ग्रेटर कॉर्ड होगा, है ना। वो कॉर्ड सबसे बड़ा कॉर्ड होता है, डायमीटर क्या होता है, सबसे लार्जर कॉर्ड होता है। तो अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और मैं बोलूँ कि ये सर्कल ए और बी से पास कर रहा है, ठीक है, और कहूँ कि इसका एरिया तो कुछ तो होगा, एरिया इसका जो इस अगर ऐसे पूछे ए और बी से कितने सर्कल पास कर सकते हैं, तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो उस बहुत सारे सर्कल में से देखो, ये जैसे बहुत सारे सर्कल पास कर रहे हैं, तो इस बहुत सारे सर्कल में से कोई एक सर्कल ऐसा जरूर होगा, सिर्फ एक सर्कल ऐसा जरूर होगा जिसके लिए ए और बी ना एंड ऑफ डायमीटर का काम कर रहा होगा। किसका काम कर रहा होगा, एंड ऑफ डायमीटर, मतलब जो ए और बी है वो डायमीटर के एंड पे लाई करेगा। जैसे मान लेते हैं इसी में से एक सर्कल को मैं उठा के यहां रखा हूं अभी, ठीक है, ये ए और बी है यहां पे। तो देखो, अगर मैं यहां पे अब एक दूसरा सर्कल बनाऊं, समझना, अगर मैं यहां पे एक मान लो दूसरा सर्कल बनाऊं, रेड कलर से बना रहा हूं, तो देखो, तो बच्चों ये जो सर्कल है, ये बताओ, ये ए बी डायमीटर तो नहीं है। रेड वाले सर्कल के लिए ए बी तो डायमीटर नहीं है ना। डायमीटर कहाँ होगा, जहाँ पे इसका मान लेते हैं रेड वाले का डायमीटर कहाँ दिख रहा है, कुछ यहाँ पे रेड सेंटर होगा, तो रेड वाले का ये डायमीटर है। तो आप खुद बताओ मुझे, ये ब्लैक वाले सर्कल का एरिया ज़्यादा होगा या रेड वाले का। तो दिख ही रहा ऑब्वियसली सर, रेड वाले का एरिया ज़्यादा होगा। तो सोचो एरिया, अच्छा एक और मान लो सर्कल बनाते हैं, ठीक है, मैं एक ना ग्रीन पेन से बनाता हूँ, एक और सर्कल बनाता हूँ, मान लो एक और थोड़ा और बड़ा सर्कल बनाता हूँ, है ना, एक और बड़ा सा सर्कल बनाते हैं, ठीक है। देखो ये ग्रीन वाला सर्कल है, तो अगर मैं बोलूँगा क्या ए बी, ये जो ग्रीन वाला सर्कल है इसके लिए डायमीटर है, नहीं डायमीटर नहीं है, तो क्या है, कॉर्ड है, ठीक है। तो सबसे, अगर इन तीनों सर्कल में सबसे ज़्यादा एरिया किसका दिख रहा है, ग्रीन वाले का, उससे कम रेड वाले का, उससे और कम ब्लैक वाले का। अच्छा, सबसे ज़्यादा ग्रीन वाले का, फिर रेड वाले का, फिर ब्लैक वाले का, ठीक है। सबसे लिस्ट एरिया, मिनिमम एरिया अगर इन तीनों सर्कल में बोले तो ब्लैक वाले का है ना, ब्लैक वाले का एरिया सबसे मिनिमम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो जो ए और बी है वहाँ से ये तीनों सर्कल पास कर रहा है, लेकिन जिसका एरिया मिनिमम है उसके लिए ए और बी डायमीटर है कि नहीं है ना। तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पे फुला हुआ होगा वो डायमीटर होगा, है ना, फुला हुआ मतलब वाइड होगा सबसे ज़्यादा। ए और बी पे ये क्या है, डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। रेड वाले के लिए डायमीटर का काम नहीं कर रहा है, ना ही ग्रीन वाले के लिए डायमीटर का काम कर रहा है, सिर्फ ब्लैक वाले के लिए कर रहा है। तो सोचो जरा, इन दो पॉइंट से यहाँ पे मैंने 3 सर्कल पास करवाया, तो किसका एरिया सबसे मिनिमम है, जिसके लिए ए और बी डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को जान लो कि कभी भी कोई सर्कल किसी 2 पॉइंट से पास कर रहा है, तो 2 पॉइंट से तो बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, यहाँ जो हम देख रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं। तो उस बहुत सारे सर्कल में से जिस सर्कल का एरिया सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, उसके लिए ये जो ए बी है ना, ये डायमीटर का काम करेगा। तो मान लो मैं एक डॉटेड सर्कल ये रेड से बना रहा हूँ, ये सर्कल के लिए मान लो ये ए बी ना डायमीटर का काम कर रहा है, ठीक है। तो जो डॉटेड सर्कल है उसका अगर एरिया मिनिमम है, अगर एरिया ए बी डॉटेड वाले सर्कल का इन सारे सर्कल में से, ऑल पॉसिबल सर्कल में से मिनिमम है, तो ए बी क्या होगा, एंड ऑफ डायमीटर होगा। क्यों होगा देख ही लिए, क्योंकि और भी बहुत सारे सर्कल बनाओगे तो वो और फैलता जाएगा ना, और बड़ा होते चलेगा। सबसे छोटा कहाँ पे होगा, जब ये ए बी डायमीटर होगा। क्लियर हुआ। तो इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं कि नोट करके ना, कहाँ लिखवा दूँ मैं,
यहाँ जगह है, चलो यहाँ लिखते हैं नोट करके, ठीक है। क्या लिख लेते हैं, अरे यार एक मिनट, नोट करके यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि इफ अ सर्कल passes through two given points a को मान लो x1 y1 एंड b को मान लो x2 y2। इफ अ सर्कल पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट, पास करता है दो गिवन पॉइंट्स a और b, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, है ना, हैविंग मिनिमम एरिया, ठीक है। अगर कोई सर्कल, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग मिनिमम एरिया, देन ए एंड बी विल बी एंड ऑफ, क्या होगा, एंड ऑफ डायमीटर होगा, है ना। समझ गए कैसे होगा, मैं फिगर से बना के दिखा दिया, क्योंकि सबसे छोटा सबसे ज़्यादा फूला कहाँ पे होगा, डायमीटर पे। और बहुत सारे सर्कल बनाएंगे तो वो ए बी के लिए और ऊपर जाएगा, उसका एरिया बढ़ते चलेगा, क्योंकि लेंथ ऑफ डायमीटर बढ़ते चलेगा, डायमीटर जिसका लेंथ बढ़ेगा, है ना, तो एरिया भी बढ़ेगा। तो जिसके लिए ए बी फिक्स रहेगा, ए बी का जो जिसके लिए ए बी एंड ऑफ डायमीटर होगा, उसका एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो इस कंसेप्ट को समझे क्या, कमेंट करके बताना, ठीक है, वीडियो में कमेंट करके बताना इस कंसेप्ट को सीखे या नहीं सीखे। नहीं सीखे होगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप कमेंट करोगे इसको और अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड ऑफ डायमीटर। तो अब सुनो बच्चों, कोई भी सर्कल है अगर, ठीक है, कोई भी अगर सर्कल है और उसके मुझे क्या है, डायमीटर का एंड पता है, डायमीटर का एंड क्या है, x1 y1 और b मान लो x2 y2, है ना। किसी भी सर्कल का एंड ऑफ डायमीटर अगर पता है तो जो सर्कल का इक्वेशन होता है वो हम लोग क्या पढ़े हैं, डायमेट्रिक फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ सर्कल यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ सर्कल जो होता है वो हो जाता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस ऑफ y2 इक्वल टू 0। ये जो होता है ये क्या होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है, किस फॉर्म में होता है, डायमेट्रिक फॉर्म में होता है। दिस इज व्हाट, इक्वेशन ऑफ सर्कल इन डायमेट्रिक फॉर्म, ठीक है, कौन से फॉर्म में, डायमेट्रिक फॉर्म में। तो इस चीज को आप नोट कर लो, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर इस क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन तो आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हैविंग मिनिमम एरिया, सॉरी मिनिमम रेडियस, तो जिस सर्कल का एरिया मिनिमम होगा उसी का रेडियस तो मिनिमम होगा, है ना, डायमीटर भी मिनिमम होगा। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं, ये जो सर्कल होगा ए बी, इसके लिए क्या करेगा, एंड ऑफ डायमीटर का काम करेगा, मतलब ये 2,0 और बी क्या होगा 0,4। तो अभी मैंने क्या लिखवाया हूँ, x माइनस x1, ये वाला पॉइंट मान लो x1 y1 है और ये वाला पॉइंट मान लो x2 y2 है, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस ऑफ y2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए रखते हैं, तो ये हो गया x माइनस x1 g2 है और x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर। चलो ऑप्शन में देखो, है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जी है, ठीक है। वैसे बच्चों इसमें ना एक ऑप्शन आप लोग का फेवरेट आंसर भी दिया हुआ था, नन ऑफ दिस, है ना, क्योंकि तुम लोग का आंसर तो आता ही नहीं है, नन आंसर आता है ना, कोई भी ऑप्शन, नन ऑफ दिस फेवरेट तुम लोग का, ये स्टूडेंट्स का फेवरेट ऑप्शन होता है। तो आंसर आ गया क्या सर्कल का, हाँ, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लोगस पे है वो सब सवाल, है ना, तो करो इसको, लिख लो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, लिखिए इसको।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, लोकस का सवाल है। लोकस के सवाल आते ही हैं जी मेंस में, है ना, एडवांस में भी आ सकते हैं, जी मेंस में तो आता ही है। ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक ना एक सवाल लोकस का रहता ही है। 3 से 4 सवाल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछेगा, 3 तो पूछेगा ही, एक क्वेश्चन आपका लोकस पे रहेगा ही, किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर लड़ने वाला है लोकस पे सवाल। ओके, तो देखो क्वेश्चन में है द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल फॉर विच वन एंड ऑफ डायमीटर इज 3 3 विच द अदर वाइल द होगा ना, वाइल द अदर एंड, एक मिनट, ये वाइल नहीं होगा ना, विच थोड़ी ना होगा, हाँ वाइल ही होगा ना, वाइल द अदर एंड लाइज ऑन द लाइन x + y = 4। तो सर्कल के सेंटर का लोकस पूछ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में मतलब कंसेप्ट नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, इसका ना द वन एंड ऑफ, मान लो कुछ इस टाइप का डायमीटर, ये सेंटर हो गया सर्कल का, वन एंड ऑफ डायमीटर दिया हुआ है, मान लेते हैं ये A है और अदर एंड को B मान लो, तो ये वाला पॉइंट दिया हुआ है 3,3। सेंटर का लोकस पूछ रहा है, तो जिसका भी लोकस पूछना होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, h, k मान लेते हैं ना। तो इस सेंटर को क्या मान लो, h, k मान लो, है ना। ये क्या है अपना h, k है, इसका कोऑर्डिनेट। ओके, क्या है h, k है। अब दिया हुआ वाइल द अदर एंड लाइज ऑन द लाइन, मतलब दूसरे एंड से एक लाइन पास कर रहा होगा, उस लाइन को ना मैं दूसरे कलर से पास करवाता हूँ, रेड कलर से करवाता हूँ, ठीक है। वाइल द अदर एंड, मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपना B होगा, ये B है ना, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है x + y = 7। ओके, सेंटर का लोकस पूछ रहा है, तो सेंटर को क्या मैंने माना h, k मान लिया। तो देखो जब भी लोकस का सवाल आए ना, जिस भी पॉइंट का लोकस पूछ रहा हो उसको h, k मान लो। उसके बाद क्वेश्चन में जो जो लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ते चलो, है ना, और सिंप्लीफाई करते चलो, आंसर आ ही जाता है ना। थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है। तो यहाँ पे हम लोग B को एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं। B को मान लो अल्फा, बीटा मान लो, ठीक है, मान लिए B को अल्फा, बीटा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से ये जो अल्फा, बीटा है, मतलब B है, ये इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि एज B अल्फा, बीटा लाइज ऑन, किस पे लाई कर रहा है, x + y = 7 पे लाई कर रहा है ना। तो सो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे x की जगह पे अल्फा + बीटा = 7। इसको सेटिस्फाई कर दिया क्या, बिल्कुल करेगा। अब देखते हैं, अब है अगर ये सेंटर है, C सेंटर है, मतलब AB का मिड पॉइंट है ना, तो हम कह सकते हैं क्या यहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम से x1 + x2 मतलब 3 + α/2 = h, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2h - 3 आ गया। अब शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा मैं क्या करने वाला हूँ। और बीटा का वैल्यू क्या होगा, 3 + β/2 = k होगा ना, बीच वाला k है। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 2k - 3। अल्फा और बीटा दोनों फाइंड आउट हो गया क्या, h और k के टर्म में आ गया क्या। अब अल्फा और बीटा में कोई इक्वेशन है क्या अपने को पता, ये पता है, तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू को उसमें रख देंगे, तो वो इक्वेशन h k में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा। तो हम रखते हैं इसको, फर्स्ट मान लो, फ्रॉम फर्स्ट में रख देते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है ना, अल्फा की वैल्यू रख दो 2h - 3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 2k - 3 = 7। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है, ये देखो 2h + 2k - 3 - 3 -6 = 7, तो क्या आ गया 2h + 2k = 13। ओके, तो अब क्या करेंगे, h को क्या किया जाता है, x से रिप्लेस कर दिया जाता है और k को किससे, y से। ऐसा क्यों, क्योंकि h तो x कोऑर्डिनेट है ना, होता है ना, और k y कोऑर्डिनेट होता है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से 13 ही आ रहा है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, -6 + 13 सही है, ठीक है ना। ये 2h - 3 हो गया और 2k - 3 -3 - 3 -6 + 13,
तो यहाँ से आ जाएगा ये 2x प्लस 2y इक्वल टू 13। ऑप्शन में है क्या 2x प्लस 2y इक्वल टू 13? ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? एक मिनट मैं ना ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, है ना। अपना आंसर तो ये आ रहा है, लेट मी चेक द आंसर। अच्छा, मिल गया। लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 है ना, मैं क्या 7 यूज़ कर रहा हूँ? बताओ दो, ये तो 4 है ना, इसीलिए तो आंसर नहीं आ रहा था। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, और यहाँ भी क्या होगा 4 होगा, तो ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये h प्लस के इक्वल टू 5, 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/2 5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, x को रिप्लेस करो x से और k को रिप्लेस करो y से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, दिस इज व्हाट, दिस इज आवर आंसर। आया समझ में? ऑप्शन मैं कहाँ मिस्टेक किया था, x प्लस वाई इक्वल टू 4 था, मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या ले लिया था, x प्लस वाई इक्वल टू 7 ले लिया था, ठीक है। तो ये आंसर है अपना, x प्लस वाई, यहाँ B फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आज क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इस वीडियो का लास्ट सवाल। पार्ट 2 में हम लोग 7 to 11 करेंगे, ठीक है, क्योंकि DPP 4 में कितने क्वेश्चन है, 11 सवाल है। तो पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 to 6, पार्ट 2 में 7 to 11। तो इस क्लास का, इस वीडियो का अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आ गया समझ में? तो इसको पहले लिख लो। क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा सवाल है और इजी सवाल है ना। इजी भी है और टफ भी है। अब इजी कैसे है, टफ कैसे है, देखो समझाता हूं। इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, कैसे फाइंड, देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सेंटर पूछ रहा है ना, सर्कल का सेंटर पूछ रहा है। तो क्या मन में आएगा कि सर्कल का ना जनरल इक्वेशन होता है, क्या होता है, x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो सेंटर क्या हो जाएगा, यहाँ से सेंटर की वैल्यू कोऑर्डिनेट माइनस g माइनस f। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, g और f का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए निकल लेंगे, मतलब g और f का वैल्यू फाइंड आउट करना स्टार्ट कर देंगे, कोशिश करने लगेंगे g का वैल्यू और f का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। कैसे फाइंड आउट करने लगेगा, ये दोनों पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएगा, एक इक्वेशन बनाएगा एफ जी और सी में, फिर ये रेडियस है जी स्क्वायर अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू रेडियस पुट करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड वगैरह करके, मतलब कहने का मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा, नहीं होगा सवाल, ठीक है। तो मतलब ऐसे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जरा रुक के इस सवाल को ना थोड़ा सा ना हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये ना क्वेश्चन लेंथी तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो मेंस में आता है ना क्वेश्चन, ज़्यादा लेंथी नहीं आता है बच्चों, क्वेश्चन लॉजिकल आता है। लेंथी जैसे 25 मैथ्स के सवाल आएंगे तो उसमें 2 से 3, बहुत से बहुत 3 सवाल लेंथी होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सारे सवाल लॉजिकल होते हैं। मतलब वो ये चेक करते हैं कि स्टूडेंट लॉजिक लगा पा रहा है कि नहीं, ज़्यादा लेंथी सवाल लेके जा नहीं होता है। इस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, मैं जितने भी क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो भी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं मेंस एडवांस के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो कुछ ही क्वेश्चन मैं लेंथी करवाऊंगा, नहीं तो बाकी का अधिकतर सवाल सब लॉजिकल करने वाले हम लोग, है ना। तो क्वेश्चन में है, सर्कल है पासेस थ्रू द पॉइंट, इस दोनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो एक कोई सर्कल होगा, मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये मान लो बी और ए, है ना। ये है 1,-3 और बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 5,11, ठीक है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ रेडियस होता है। तो जरा हम रुक के देख लेते हैं कि ये जो ए और बी दिया हुआ है ना, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, क्या है, ए बी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, ये देख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होगा 1 - 5 x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y1 - y2 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 - 5 पॉइंट यही दिया हुआ है ना, अरे 1 और 5 11, हाँ ठीक है, -3 - 11 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, क्या सही है पॉइंट, लेट मी चेक। बच्चों एक मिनट में क्वेश्चन ये पॉइंट में देख लेता हूँ, क्योंकि अपना ना मैं एक बार ना पॉइंट चेक करके देख लेता हूँ, रुको जरा। देखो पीडीएफ में है ना, तुम लोग के पीडीएफ में वहाँ पे दिया होगा, ये -1,3 है ना, ये पॉइंट क्या है -1,3 है, -1,3 है। आपके पीडीएफ में देखो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाला हुआ है, क्वेश्चन का पीडीएफ होगा, उसमें -1,3 लिखा होगा।
है ना। तो ये अरे -1,3 हो जाता है थोड़ा बहुत मिस्टेक, है ना, लिखने में मिस्टेक हो गया था। तो देखो यहाँ पे कितना आएगा, -1 -5 का होल स्क्वायर 3 -11 का होल स्क्वायर। तो ये -1 -5 क्या होगा, -6 का स्क्वायर 36 प्लस ये 8 -8 का स्क्वायर 64, अंडर रूट में ये आ गया 100 और 100 का स्क्वायर रूट आ गया 10, मतलब ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया 10। अब जरा इस सवाल में बताओ रेडियस कितना दिया हुआ है, 5। देखो जरा कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये 10 है, इसका मतलब ये क्या है, ये क्या आ गया, ये तो डायमीटर है ए बी। अरे ए बी तो डायमीटर है, तो ये वाला फिगर क्या है, ये गलत फिगर मैं बनाया हूँ। एग्जैक्ट फिगर क्या बनना चाहिए तब, ये ए बी डायमीटर का काम करेगा, है ना। ए बी किसका काम कर रहा होगा, डायमीटर का काम करेगा। क्यों, क्योंकि जो ए बी के डिस्टेंस दिया हुआ है, ए बी के बीच का मैंने डिस्टेंस निकाला, वो रेडियस का ट्वाइस आ गया। तो ए बी तो 100% डायमीटर होगा, है ना, रेडियस का 2 गुना आ गया। तो अब सेंटर पूछ रहा है, तो सेंटर क्या होगा, इसके बीच का पॉइंट। तो सेंटर को मान लो क्या, आप कुछ मान लो, h कोमा के ही मान लो। तो h क्या हो जाएगा, -1 + 5/2, तो ये -4/2, ये आ गया 2, और k का वैल्यू क्या होगा 3 - 11/2, 3 + 11/2 ना, तो ये हो गया 14/2, 7, क्या आ गया 7 आ गया। तो सेंटर क्या आ गया 2,7, h कोऑर्डिनेट 2, मतलब x कोऑर्डिनेट हो गया 2, y कोऑर्डिनेट 7, ओके। तो 2,7, हाँ, C फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। तो इस DPP का हम लोग 6 सवाल, पहले 6 सवाल कर लिए, 7 से लेके 11 सवाल हम लोग पार्ट 2 में करने वाले हैं, ओके। तो वीडियो अगर समझ में आ रहा है क्वेश्चन, तो कमेंट करके बताना क्वेश्चन को, मतलब सॉल्यूशन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट वो वाला भी सवाल करना है, डायमेट्रिक फॉर्म जो हम लोग किए थे, कि कोई भी सर्कल अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और वो दोनों पॉइंट सर्कल का 2 पॉइंट से पास कर रहा है विथ मिनिमम रेडियस, है ना, या मिनिमम एरिया, तो वो दोनों पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर का काम कर रहा होगा, है ना। वो भी कमेंट करके बताना समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो अब हम लोग 7 to 11 पार्ट 2 में करते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।